आपके लिए फिलहाल इस वीडियो में ऑफर ये है कि जो भी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उनका एक सवाल का जवाब वंश भाटिया फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये ऑफर पहले 10 लोगों के लिए है। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, भविष्य हर कोई जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि वो, उसका बच्चा, उसका परिवार, उस सभी का भविष्य क्या है। और खासकर तब जब वंश भाटिया, जो कि सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के रूप में जाने जाते हैं, इनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग देश से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं। और इनकी खासियत ये है कि वैदिक वास्तु हो, फेंग शुई हो, लोशो ग्रिड हो, न्यूमरोलॉजी हो, नेम करेक्शन हो, सिग्नेचर एनालिसिस हो, सबके ऊपर ये काम करते हैं। आज मौका मिला मुझे वंश से मिलने का, वंश भाटिया से मिलने का, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे एक बार बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से वो लोगों का भविष्य देखते हैं और कुछ सवाल भी पूछेंगे उनसे कि आखिर क्या देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी होंगे या फिर किसी और का सपना साकार होने वाला है। ये भी जानेंगे कि जो बार बार चर्चा होती है कि जून जुलाई में शेयर मार्केट बुरे तरीके से क्रैश कर सकती है, इसके ऊपर वंश भाटिया क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए फिलहाल इस वीडियो में ऑफर ये है कि जो भी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उनका एक सवाल का जवाब वंश भाटिया फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये ऑफर पहले 10 लोगों के लिए है। जो भी 10 लोग IBN24 के इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, ऐसे लोगों को, यानी ऐसे पहले 10 लोगों को IBN24 को जो भी फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक सवाल का जवाब वंश भाटिया फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वंश जी, सबसे पहले IBN24 पर स्वागत है। आज लंबे समय बाद आपसे मिलना हुआ और मिलने के साथ साथ मैं आज ये भी जानना चाहूंगा कि सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं आप, आम लोग भी आते हैं आपके पास, खास लोग भी आते हैं, क्या क्या देखते हैं आप, कैसे लोगों का भविष्य बताते हैं? किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, किसी का नाम ठीक नहीं होता, कोई चाहता है मेरा बच्चा बड़ा होकर IAS बने, तो कैसे करते हैं ये सब, क्या बताएंगे अपने बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं IBN24 न्यूज़ चैनल का अपने एस्ट्रोवंश ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। और आकर्षण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो वैदिक ज्योतिष में है, जो हमारे पिताजी पिछले 30 से 35 सालों से करते आ रहे हैं। करनाल में भी व विश्व भर में भी कई सारे राजनीतिक लोगों के साथ, पॉलिटिकल लोगों के साथ, एक्टर्स के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हम कोलैबोरेटेड हैं। तो हमारे करनाल के लोगों का काफ़ी समय से, जो हमारे को पर्सनली जानते हैं, आप जानते हैं, एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक यहाँ पर आप ज्योतिष केंद्र खोलें जहाँ पे हम आमने सामने बैठ के बात करें। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं आपके न्यूज़ चैनल्स पे और सब जगह एडवर्टीजमेंट चलती है कि बाबा बंगाली के पास जाएं। अब ये तो पता नहीं, लोग चलाते हैं। हाँ जी, दूसरे कॉम्पिटिटर चैनल्स। आपका तो स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। तो जैसे कि हम देखते हैं, तो हमें यही नहीं पता वो बाबा बंगाली है या कौन है। तो आज करनाल वासियों के लिए एक मैं गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि आप लोग फेस टू फेस बैठकर हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और इस बारे में डिटेल से जान सकते हैं कि आपके भूतकाल में, वर्तमान काल में व भविष्य काल में क्या क्या होगा। और जैसा कि आपने बताया, IBN24 के जो भी शेयर करके आएंगे और आपका नाम लेकर हमारे पास आएंगे, उनके लिए 2+1 का ऑफर भी रहेगा और पहले 10 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री भी रहेगा। पहला सवाल, एक सवाल फ्री रहेगा? जी बिल्कुल। तो पहला सवाल, अगर आप अपने भविष्य से जुड़ा, अपने बच्चे के भविष्य से जुड़ा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप वंश से संपर्क कर सकते हैं। जो WhatsApp नंबर नीचे दिए गया है, इसके ऊपर आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं www.amazingastro.in के ऊपर जाकर, और वो सीधे संपर्क हो जाएगा आपका वंश के साथ। तो वंश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपना देख रहे हैं कि मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनूं। कुछ लोग चाहते हैं, विपक्ष चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, देश की बागडोर संभाले। आपकी एस्ट्रो के हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? देखिए, जो मैंने न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस किया है मोदी जी का, उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है, जिसके हिसाब से उनका मूल अंक बनता है 8, जो कि एक शनि का अंक है, और 2024 साल भी शनि का ही है। तो ये बात तो मैं आपके चैनल से कॉन्फिडेंटली चैलेंज भी कर सकता हूँ, अगर कोई और एस्ट्रोलॉजर इस चीज को चैलेंज करना चाहे, कि नरेंद्र मोदी जी हमारे फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और
पूर्ण बहुमत के साथ बनेंगे। पूर्ण बहुमत के साथ, ये बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि 150 सीटें नहीं आ रही, सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि 400 प्लस आ रही है। तो वंश का कहना है कि प्रधानमंत्री जो तीसरे बनेंगे वो नरेंद्र मोदी ही तीसरी टर्म को रिपीट करेंगे। एक और वंश बात आती है कि जो शेयर मार्केट है जून जुलाई में बुरे तरीके से क्रैश करेगी, आपका एनालिसिस इसके ऊपर क्या कहता है, एस्ट्रो इसके ऊपर क्या कहती है? जी, शेयर मार्केट जो है ये पूरी शनि और मंगल के ऊपर बेस्ड है। ये जो साल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2024 शनि का ही साल है, क्योंकि जब हम प्लस करेंगे 2 + 2 + 4 तो वो 8 आता है। 8 जो है न्यूमरोलॉजिकली शनि का अंक होता है। तो ये साल जो है शेयर मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव का साल है। लेकिन इस समय जो शनि के गोचर हैं वो इतने लाभकारी नहीं है। मैं आप सभी लोगों को जो भी शेयर मार्केट्स में रुचि रखते हैं, एक एडवाइस कह लीजिए, एक भाई की गाइडेंस कह लीजिए, अलर्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के निवेश कीजिएगा। खास करके जो फर्स्ट हाफ होगा 2024 का, ये भयंकर गिराव दिखा सकता है। और 2024 जब खत्म होगा तो आज जिस लेवल पर हम हैं इसी लेवल पर दोबारा से रिस्टोर भी होगा। तो जो लोग शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं यानी कि इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए ये बड़ा अपडेट है। तो वंश, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो वैदिक ज्योतिष है, जो वास्तु है जी, इसमें क्या क्या चीजें आप करते हैं, क्या क्या चीजें आप बताते हैं और कितनी करेक्ट होती हैं वो? क्योंकि जो एस्ट्रो है वो भी कुछ इस तरह की है कि ये भी अजम्पशन है, एनालिसिस है। तो अभी तक का जो एनालिसिस है कितना करेक्ट है, किस तरह से देखते हैं इसको? आकर्षण जी, इस बात पे ना मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप कहीं से कहीं जाते हैं, आप करनाल से चंडीगढ़ जाते हैं, आप क्या करते हैं? अपनी गाड़ी में गूगल मैप्स लगाते हैं। ये आपकी लाइफ का गूगल मैप्स है। ये सुनिश्चित नहीं करता है गूगल मैप्स कि आपको टाइमली पहुंचा देगा, बट हाँ, अगर आपका रास्ता ब्लॉक है तो आपको दूसरा रास्ता जरूर देगा, ठीक है, भी देगा। जी बिल्कुल। तो मेरे पास अगर कोई भी ऐसा इंसान आता है जिसको गाइडेंस की जरूरत है, वो अभी इस समय अपनी लाइफ में परेशान चल रहा है अपनी परिस्थिति के साथ, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की एक इच्छा है, तो उसको मैं जरूर सपोर्ट करूंगा और उसको इतना आगे लेके जाने की मैं हिम्मत भी रखता हूँ, शक्ति भी रखता हूँ, और भगवान की दया से कृपा भी है। जो हम अपनी विधियों को यूज करते हैं उसके अनुसार उनको हेल्प होगी। अब मैं आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बताता हूँ। आप मुझसे अगला सवाल शायद ये पूछ भी लेते कि ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे ज्योतिष केंद्र हैं करनाल में, आसपास लगते जिलों में, तो आपके पास ही क्यों आए? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको अपनी कुंडली दिखानी है, जिसे हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, तो आप 10 जगह जा सकते हैं। आपको न्यूमरोलॉजी दिखानी है, 10 जगह जा सकते हैं। वास्तु दिखानी है, 10 जगह जा सकते हैं। पर ये सब चीजें एक जगह आपको मिल रही हैं। प्लस दूसरी चीज जो आपको सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, अगर आपके पास आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या आपकी कुंडली नहीं है? कि हम आपकी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करते हैं पूरे करनाल में पहली बार, ठीक है। अभी तक ये सुविधा किसी के पास नहीं है। इस सुविधा से क्या होता है, आप मुझे सिर्फ अपनी बर्थ डेट बताएं। अगर आपको वो भी नहीं पता तो हम आपकी फेस रीडिंग प्लस आपकी पाम रीडिंग से आपकी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ पता है, अमूमन टाइम ऑफ बर्थ पहले पेरेंट्स नोट नहीं करते थे ज्यादातर। हमारे पास काफी कस्टमर्स आते हैं जो ये चीज बोलते हैं, तो हम उनका टाइम ऑफ बर्थ निकाल देख सकते हैं। आपसे 4-6 चीजें पूछी जाएंगी कि आपने डिग्री किस समय करी, आपकी कोई चोट तो नहीं लगी, ऑपरेशन तो नहीं हुआ, और उस बेसिस पर हम आपका टाइम भी निकाल देंगे। ये तो हो गई कुंडली तक की बात। इसके अलावा आपने वास्तु से अगर कभी बात की हो, जो लोग वास्तु प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपके घर में कोई गलती से भी कोई ऊपर नीचे दोष निकल आया ना, तो आपका घर तोड़वा देंगे पूरा। आप टॉयलेट तोड़ दो, आप अपनी पार्किंग तोड़ दो, हमारा वो काम नहीं है। हम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के भी कोर्सेज करके आए हैं, जिसमें लोशु ग्रिड और फेंग शुई इंक्लूडेड है। फेंग शुई एक ऐसी साइंस है, क्योंकि चाइनीज हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं, उन्होंने प्रॉपर वास्तु बनाई फेंग शुई के नाम से, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके घर में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ये बता सकती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए आपके पास कोई भी, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ना जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, अगर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में किसी भी तरह का कोई टॉयलेट है या किचन है, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ उस घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। कभी उनकी मम्मी हो सकती है, कभी बेटा हो सकता है, और घर में अगले 10 साल के अंदर अंदर, 2024 में हम बात कर रहे हैं, 34 से पहले पहले कोई कैंसर पेशेंट भी डिटेक्ट होगा। इतना बड़ा हो सकता है जी। तो जैसे न्यूमेरोलॉजी होती है, सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं, अब ये क्या चीज है, इसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इसमें सुधार की गुंजाइश होती है, या आप देख के बताते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, किसी ने कोई बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है,
कैसे करेक्ट कराते हैं उसको? जी, जैसे कि आपने बताया, हम पहले काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुके हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो सेलिब्रिटीज़ के जो नाम की स्पेलिंग है ना, आपको हमेशा कुछ आगे पीछे मिलेगी। जैसे आप आयुष्मान खुराना का ले लीजिए, उसमें एक ए एक्स्ट्रा है। रेमंड्स कंपनी का आप लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने एस हटा दिया अपने नाम से। तो कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, ठीक है? तो ऐसे लोगों का हम क्या कर सकते हैं ना, हम उनके नाम से भी उनका भविष्य बता सकते हैं। हमारा जो नाम है ना, अगर वो हमारे प्लैनेट्स के साथ हमारी डेट ऑफ बर्थ से मूल अंक और भाग्य अंक निकलते हैं, उसके साथ अलाइंड नहीं है, जो हमारे घर वालों ने अमूमन वैसे ही रख दिया किसी के कहने से, तो आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा राजयोग हो, वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो एक एक सेशन के, आप मानिए मुंबई में जाएंगे आपको पता लगेगा, 51,000 से 1 लाख रुपए दे देते हैं सिर्फ अपने नाम को करेक्ट करवाने के लिए। और नेम करेक्शन इतनी इफेक्टिव साइंस है जो सबसे जल्दी रिजल्ट देती है, क्योंकि आप किसी भी नए इंसान से मिलेंगे तो आप क्या बताएंगे कि मेरा नाम आकर्षण है। आप ये नहीं बताएंगे मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं आपके साथ मिलने आया हूँ। वो आपके जो नाम का इम्पैक्ट होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। मेरे नाम का कुछ इम्पैक्ट है या नहीं? आपके नाम का बहुत इम्पैक्ट है जी। आपके नाम में मैं एक छोटी सी सजेशन दूंगा, अगर आप अपने नाम के लास्ट में आकर्षण में एक एन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो आपको और भी ज्यादा लाभ होंगे, और जिस तरह के कोई छोटे मोटे विवाद होते हैं वो भी हटेंगे। क्योंकि आपकी कुंडली भी मैंने देखी है, उसमें थोड़ा ना आपका एनिमी हाउस बहुत बूस्टेड है। जब भी शत्रु भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जितने हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, साथ साथ उतने ही शत्रु भी बनते हैं। तो उसको हटाने के लिए आप अपने नाम के लास्ट में एक एन जरूर लगाइए। चलिए, मेरे नाम के आगे वंश ने एक एन लगवा दिया है, तो उसके ऊपर भी मैं ज़रूर विचार करूंगा। और वंश, आखिरी सवाल है, बहुत सारे जो एस्ट्रो का लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम भी करते हैं, बहुत सारे लोग यानी कि डॉक्टर, वकील और एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो ये कहा जाता है कि लोगों को डराकर पैसे ले लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट रहता है? बड़े सारे लोग हमसे संपर्क करते होंगे, हालांकि आपकी फादर की रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन करनाल ही नहीं, आसपास के एरिया में भी बहुत अच्छी है। फिर भी मैं चाहूंगा कि जो लोग हमें विदेशों में देख रहे हैं, कहीं पर भी देख रहे हैं, उनको किस तरह से आप एक भरोसा देंगे कि जो अमेजिंग एस्ट्रो है, यहाँ पर ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती? जी, आप अगर जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ना www.amazingastro.in पर, तो उनको ये चीज़ क्लियरली समझ आ जाएगी वहाँ पर हम क्या सब करते हैं और हमारी क्या सब सर्विसेज हैं। क्लियरली मेंशन्ड है, हम किसी भी तरह के पूजा पाठ हवन के खिलाफ नहीं है। वो सब बहुत पावरफुल चीज़ें हैं और बिल्कुल ठीक है, जो लोग करते हैं ठीक है। बट अगर आपका वही इलाज 10 रुपए की दवाई से हो सकता है, क्यों आपने 1000 खर्च करना है? आप मुझे ये बताइए। यानी हम सस्ते भी हैं और इम्पैक्टफुल भी हैं, इफेक्टिव भी हैं। जी, हम आपको सबसे पहले तो डू योर सेल्फ रेमेडीज देते हैं। जैसे आप अपने घर में कोई छोटा मोटा बल्ब लगा दीजिए, टेप लगा दीजिए, अगर उसी से ही काम बन जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर बाय चांस आपको फिर भी हेल्प नहीं होती, आप दोबारा से मेरे पास चल के आते हैं, तो मेरे पास उससे बेटर रेमेडी है। अगर आपको फिर भी नहीं होता तो ये तो लास्ट ऑप्शन है। मतलब ऐसा होता है ना, आप एक डॉक्टर के पास गए तो वो आपको पहले क्या कहेगा, डायग्नोज करेगा, आपको एक दवाई लिखेगा, आप 4 दिन चलाओ, आपको बेनिफिट हो तो ठीक है, नहीं होगा तो ऑपरेशन कर देंगे। दैट्स द पर्पस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले दिन ही ऑपरेशन से कार्रवाई शुरू करते हैं कि भैया ऑपरेशन ही कर दो इसका। मैं उन लोगों की बात कर रहा था, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया। वंश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी सुझाव मिला और आपको भी सलाह मिल सकती है। आप आ सकते हैं वंश भाटिया के पास, जो कि करनाल के सदर बाजार में है, और वैसे ये आउटिंग पे रहते हैं। कभी पंजाब मिलेंगे, कभी चंडीगढ़ मिलेंगे, कभी दिल्ली मिलेंगे, तो कभी सेलिब्रिटीज के पास मुंबई मिलेंगे, लेकिन अब करनाल में भी सिटिंग करते हैं। क्योंकि जो हमारे जैसे आप जैसे लोग हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें तो आपसे आकर ही मिलना है। तो अगर आपने अपना घर बना लिया है, घर पे कोई बीमार रहता है, व्यापार में कोई दिक्कत चल रही है, तो आप वंश भाटिया से संपर्क कर सकते हैं। अभी अभी घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, आप जानना चाहते हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, कैसे घर में रिश्ता होगा, किसी लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी भी तरह का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करना है तो नीचे दिए गई जो वेबसाइट है उस पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने पर, कमेंट में जय श्री राम लिखने पर और लाइक करने पर पहले 10 लोगों के सवालों के जवाब वंश भाटिया फ्री देंगे। एक सवाल आप पूछ सकते हैं, और जो भी IBN 24 के रेफरेंस से यहाँ पर आएगा, उन लोगों के लिए 2 सवालों के साथ 1 सवाल बिल्कुल मुफ्त रहेगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखे भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।